आज की रात जब पूरी दुनिया सो रही है, मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो हर किसी को नहीं बताया जाता। यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। अगर तुमने इसे वाकई में ही महसूस कर लिया तो यकीन मानिए, आपकी जिंदगी, आपका जीवन बदल जाएगा, संवर जाएगी, कितना भी दुख कैसे भी हो। बताया जाता है कि इस संसार में दो ही प्रकार के दीपक होते हैं। एक दीपक तो हवा से बुझ जाता है, तो छोटे से हवा के झोंके से ही वो दीपक बुझ जाता है। और दूसरा दीपक जिसे तूफान भी, बड़े से बड़ा तूफान भी नहीं बुझा सकता। लेकिन यह सवाल है, वो दूसरा दीपक आखिर जलता कैसे है? आज की कहानी ऐसे ही दीपक की है जो तूफान में भी नहीं बुझता, और जब बुझता है तो वजह हवा नहीं होती। एक प्राचीन आश्रम था जहां एक महान संत रहते थे। दूर दूर से लोग उनके पास आते थे, ज्ञान पाने के लिए, अपने दुख कटवाने के लिए। उनके कई शिष्य थे, लेकिन उनमें से एक शिष्य सबसे अलग था। वह रात दिन सेवा करता था, गुरु के हर आदेश का पालन करता था, उनकी हर शिक्षा का वो अच्छे से ग्रहण करता था। लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर एक सूक्ष्म अहंकार जन्म लेने लगा। एक दिन गुरुजी ने उसे पास बुलाया, बड़े ही शांत स्वर में कहा, आज इस दीपक को लेकर पहाड़ की चोटी पर बैठना और ध्यान रखना, यह दीपक बुझना नहीं चाहिए। रात गहरी हो रही थी, आसमान काला पड़ गया, हवा तेज चलने लगी, तूफान आया, बारिश भी शुरू हो गई। लेकिन वह शिष्य दोनों हाथों से दीपक को पकड़कर बैठा था, उसको बचाता रहा। घंटों बीत गए, तूफान और भी तेज होता गया, लेकिन दीपक अभी भी जल रहा था। तभी उसके मन में एक विचार आया, मैं कितना महान हूं, मैंने इस दीपक को बचा लिया, बुझने नहीं दिया। बस उसी क्षण दीपक बुझ गया। सुबह जब शिष्य गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन अंत में दीपक बुझ गया। गुरु महाराज मुस्कुराए और बोले, जब तक तू दीपक को बचा रहा था तब तक दीपक जल रहा था, लेकिन जैसे ही तूने सोचा कि मैं बचा रहा हूं, उसी क्षण वह दीपक बुझ गया। याद रखो, जहां मैं आता है वहां ज्योति चली जाती है। अब अपनी आंखें बंद करो, अपने हृदय के भीतर एक दीपक की कल्पना करो, उसे बचाने की कोशिश मत करो, बस उसे रहने दो, क्योंकि वह तुम्हारे कारण ही जल रहा है, वह गुरु की कृपा से जल रहा है। और बस यह समझ में आ जाए कि मैं तो है ही नहीं, असल में दीपक अब तुम्हारे भीतर जल चुका है, क्योंकि जहां मैं खत्म होती है
वहाँ वो मालिक स्वयं प्रकट होता है। और जहाँ तक मैं रहती है वहाँ तक अहंकार रहता है। इसीलिए संतों ने बड़ा जोर दिया है इस जीव को समझाने के लिए। बार बार उन्होंने चेताया है कि जहाँ तक मैं है वहाँ तक ही अहंकार होता है। जब तक अहंकार का विनाश नहीं होता तब तक हमारे कार्य नहीं बन सकते। इसीलिए प्यारी साध संगत जी, ये इतनी महत्वपूर्ण बात है जो आज मैंने आपके साथ में साझा की है। यह कोई साधारण बात नहीं है, ये एक अहंकार है जो अक्सर आपने अपने अंदर देखा होगा। भक्तों के अंदर अक्सर ये बहुत तेजी से आता है। जैसे संसारिक लोग होते हैं, उन्हें माया का घमंड होता है, अपने पद और कद का घमंड रहता है। इसी प्रकार से जो सेवक होते हैं उन्हें अपनी सेवा का घमंड होता है, उन्हें अपनी सिद्धि का घमंड होता है। कोई साधु तो बहुत अलग तरह का होता है, उसको माया भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, धन दौलत गाड़ी बंगला भी चाहिए। क्या वाकई में वो साधु ही है या वो फिर स्वाधु है? यदि साधु है तो वो तो एक परमात्मा के आदेश अनुसार जिस हाल में भी वो मालिक उसको रखेगा उसी हाल में ही वो खुश रहेगा। लेकिन यदि हम उस मालिक परमात्मा की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं और हम इस माया के पीछे भागते हैं तो हम इस माया के पीछे कब तक भाग सकते हैं? 2 साल, 10 साल, 20 साल या अधिक से अधिक 50 साल या उससे भी अधिक 60 या 100 साल तक। लेकिन माया तो फिर भी रह जाएगी, साथ तो कुछ नहीं जाएगा। तो जब जाएगा नहीं और साथ कुछ लेकर नहीं आए तो उस माया के पीछे भागना किस लिए? हमारे अंदर जो अहंकार अहम भाव है उसको दूर भगाना चाहिए और हमें उस ज्योति को अपने अंदर प्रकट करना चाहिए जिसको ना ही तूफान बुझा सकती है, ना ही कोई हवा के बस की है, ना ही कोई तूफान के बस की है। जो हमारे हृदय में ज्योति उस मालिक के नाम की जल रही है। मैं कोई ज्योति नहीं जलाता, पर मैं अपने महाराज के चरणों में हजारों दीपक रोज जलाता हूँ। मैं अपने भाव से जलाता हूँ। मैं कोई कहीं सेवा नहीं करता, मैं कोई धन नहीं चढ़ाता, मैं कोई फूल नहीं चढ़ाता महाराज के चरणों में। बस मैं कहता हूँ, हे महाराज, मैं तो हजारों करोड़ों गाड़ी फूल आपके चरणों में रोज सुबह शाम अर्पित करता हूँ। महाराज आप उन्हें स्वीकार करिए। हे मालिक, मैं बाहर दीपक जलाने से क्या फायदा? हे महाराज, मैं तो अपने हृदय के अंदर तेरे नाम की ज्योति आठों पहर ही जलाता हूँ। हे गुरु महाराज, बस इस ज्योति का ख्याल रखना, इसको आप बुझने मत देना। मेरे करे से कुछ नहीं होगा, लेकिन गुरु महाराज जब आप करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। हे मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, तू ही इस संसार का स्वामी है। जब हम इस तरह की भावना अपने गुरु महाराज के चरणों में समर्पित भाव से करेंगे तो निश्चित रूप से गुरु महाराज हमारी पुकार सुनेगा और हमारी अरदास को कबूल करेगा। तभी कहीं जाकर हमारी भक्ति शिखर पर पहुंच सकती है। महाराज रविदास जी कहते हैं कि मन चंगा कठौती में गंगा, कि यदि हमारा मन शुद्ध और साफ और पवित्र है तो ना ही हमें किसी काशी की जरूरत है, ना ही हमें मथुरा की जरूरत है, ना ही हमें हरिद्वार की जरूरत है और ना ही हमें किसी तीर्थ धाम की जरूरत है, क्योंकि वो सब कुछ तो हमारे अंदर ही है। संगत जी, क्या आपने ये कभी महसूस किया है कि ये संतों के चरणों में ही 68 तीर्थ है? यदि आपने संत को जिमाया है तो समझ लीजिएगा कि आपके भाग्य उदय होने वाले हैं। यही वो संत परंपरा है। इसी संत परंपरा को ही इस संसार में सबसे ऊंचा दर्जा मिला हुआ है। गुरु पद को ही ऊंचा दर्जा मिला हुआ। बिना गुरु के यहाँ कोई ज्ञान नहीं पा सकता, बिना गुरु के किसी को कोई उद्धार नहीं हो सकता, बिना गुरु के मुक्ति नहीं हो सकती। संगत जी, इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है, यदि आपके पास कोई अहंकार है, यदि आपके पास कोई लालच शब्द है, यदि आपके पास कोई ऐसी तृष्णा है, कोई ऐसी अग्नि है जो आपको भीतर ही भीतर जला रही है, और यदि आप किसी पर गुस्सा कर रहे हैं तो फिर ये देखना
क्या वाकई वो आपके गुस्से के लायक है? नहीं, वो गुस्से के लायक नहीं है। यदि उसने आपको कोई 2 शब्द कहे हैं, उससे हाथ जोड़ लीजिएगा। अच्छा भाई, तू बड़ा है, मैं छोटा हूं, आप अपने मार्ग पर आगे निकल जाइए। जो पीछे मुड़कर देखते हैं वो पीछे रह जाते हैं, और जो आगे चलते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए आप अपने आगे को देखिए, पीछे को मत देखिए। तो साथ संगत जी, यही वो बात है जो बहुत ही अद्भुत बात थी, जो मैंने आपके साथ में साझा करी है। ये कोई छोटी बात नहीं। साथ संगत जी, आप अपने भीतर उस दीपक को जलाइए। जब आप ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। तो साथ संगत जी, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक ध्यान की सीरीज लेकर आएंगे, जो बहुत ही अनोखा ध्यान होगा। उसमें बहुत अद्भुत अनुभव होंगे। उस वीडियो को देखने के लिए अभी के अभी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको आज की हमारी ये कहानी बहुत अच्छी लगी है तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखें और बताइए कि आपके अंदर कैसे भाव चल रहे हैं। आपने इस कहानी में क्या सीखा? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि जहां मैं आता है वहां से शांति भाग जाती है, चली जाती है, किलोमीटर नहीं कोसों दूर चली जाती है। आपकी सोच, आपका अनुभव किसी और का जीवन भी बदल सकता है। इसीलिए अपनी बात जरूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसी गहरी संतों की वाणी, ध्यान कथाएं और आध्यात्मिक अनुभव, तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं, जीवन बदलने वाले अनुभव मिलते हैं। क्योंकि हम महाराज रविदास महाराज के मिशन के एक साधु हैं, और हमारा कर्तव्य है कि हम अपने मन से भी, वचन से भी, कर्म से भी आपको वो बात बताए जो बात आपका जीवन सुधार दे। और संत वही है, साधु वही है जो किसी के जीवन को बदल दे। संत वाकई वही है जो किसी की अंदर की प्रवृत्ति चेंज कर दे। संत वही है जो किसी को मुख से मोड़कर एक तरफ जोड़ दे। तो साथ संगत जी, वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। गुरु महाराज सभी का भला करे, सब पे दया करे। तो संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज की जय, संत शिरोमणि सतगुरु समनदास जी महाराज की जय, गुरु मेहतादास महाराज की जय, सब अपने अपने माता पिताओं की जय। सभी को सतनाम। सतगुरु जय रविदास। गुरु महाराज सबका भला करे। सतनाम।